तो अब तेजस्वी यादव के एक और मंत्री रामानंद यादव के खिलाफ कोर्ट में जाकर मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। कोर्ट में जाकर मुकदमा दर्ज किसने करवाया है? तो कोर्ट में जाकर मुकदमा दर्ज भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी ने कराया है। और रामानंद यादव पर मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि रामानंद यादव ने कहा था कि सुशील मोदी ने ईसाई से, मतलब कि क्रिश्चियन लड़की से शादी की है और उसके बाद क्रिश्चियनों के जमीन पर कब्जा किया है, वहां पर खेतान मार्केट बनाया है, वहां पर कब्जा करके बिल्डिंग बनाया है और उससे सुशील मोदी पैसा कमा रहे हैं। रामानंद यादव का आरोप था कि सुशील मोदी के भाई ने क्रिश्चियन लड़कियों से शादी किया, क्रिश्चियन लड़कियों से शादी करके क्रिश्चियन धर्म के लिए जो जमीन दी गई थी उन जमीनों पर उनके सहारे कब्जा किया और उस पर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। लेकिन रामानंद यादव ने कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं दिया, जिसके कारण अब कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट में जाकर अपील की गई है कि रामानंद यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए और उनको अदालत में पेश होने के लिए बुलाया जाए। और रामानंद यादव जब अदालत में आए तब इसकी सुनवाई हो और उनसे पूछा जाए कि आखिरकार इसका सबूत, इसका प्रूफ क्या है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सुशील मोदी और रामानंद यादव का मामला पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है। सुशील मोदी बार बार कह रहे थे कि रामानंद यादव अगर माफी नहीं मांग लेते तब हम कोर्ट में जाकर मुकदमा करेंगे। आखिरकार हुआ भी यही। तेजस्वी यादव के एक और मंत्री रामानंद यादव पर मुकदमा दायर हुआ। रामानंद यादव पर मुकदमा दर्ज कराने के बाद सुशील मोदी ने बकायदा कोर्ट में जाकर कहा, रामानंद यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद सुशील मोदी ने बकायदा अदालत के समक्ष जाकर कहा कि रामानंद यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की जाए, उनको अदालत में बुलाया जाए, उनको अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा जाए और उसके बाद आगे की कार्रवाई हो। सुशील मोदी के ऊपर रामानंद यादव ने आरोप क्या लगाया था? तो रामानंद यादव ने कुछ दिन पहले मीडिया को बुलाकर सुशील मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सुशील मोदी ने क्रिश्चियन लड़की से शादी की है और क्रिश्चियन लड़की से शादी करने के बाद क्रिश्चियनों की जो प्रॉपर्टी है, मतलब कि ईसाई धर्म के लिए जो जमीन था, जो ईसाई धर्म के लिए प्रॉपर्टी था, उस पर सुशील मोदी ने कब्जा कर लिया। रामानंद यादव ने आरोप लगाया कि सुशील मोदी और सुशील मोदी के भाई दोनों ने क्रिश्चियन लड़की से ही शादी की है। क्रिश्चियन लड़की से शादी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन लड़की से शादी करने के बाद उसके सहारे ईसाई धर्म के लिए जो जमीन दी गई थी, उनका जो जमीन था, जो कि चर्च का था या ईसाई धर्म से रिलेटेड किसी ट्रस्ट वगैरह का था, उस जमीन पर सुशील मोदी ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। रामानंद यादव ने तो यहां तक कहा था कि सुशील मोदी के खिलाफ कई बार नोटिस जारी हो चुका है अदालत की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी सुशील मोदी जमीन को खाली नहीं कर रहे हैं। और इसी के बाद से पूरा का पूरा मामला बढ़ा और अब आखिरकार जब तेजस्वी यादव के मंत्री ने आरोप लगा दिया, लेकिन आरोप लगाने के बाद कोई सबूत, कोई प्रूफ वो पेश नहीं कर पाए, तब सुशील मोदी ने अदालत के समक्ष जाकर उन पर मुकदमा दायर कर दिया। और अब मुकदमा दायर करने के बाद सुशील मोदी कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तारी वारंट जारी की जाए, उनको गिरफ्तार कराया जाए, उनको अदालत के समक्ष बुलाया जाए और तब इस पर सुनवाई हो, उनको सजा दी जाए कि आखिरकार उन्होंने बिना सबूत, बिना प्रूफ के मीडिया में आकर इतना गंभीर आरोप लगाया, तो लगाया कैसे। फिलहाल इसके पहले सुशील मोदी ने मनोज झा, जो कि राजद के राज्यसभा सांसद है, इसके अलावा चित्तरंजन गगन, जो कि राजद के प्रवक्ता है, इन दोनों लोगों पर भी उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। और एक बार फिर से रामानंद यादव पर अदालत में जाकर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। मानहानि का मुकदमा दायर किए जाने के बाद से अब आगे क्या कुछ होता है, यह देखने वाला विषय होगा। क्या रामानंद यादव कोई प्रूफ देते हैं या फिर सुशील मोदी से माफी मांगते हैं, यह देखने वाला महत्वपूर्ण बात होगी। आगे जो कुछ नई खबर आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा इससे जुड़ा हुआ, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए, हम आप तक तमाम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।